क्या आपको पता है कि एक इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर किस तरह से 11,000 वोल्ट्स को कम करके 220 वोल्ट्स में तब्दील करता है? आइए देखते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर को खोल कर देखें तो इसके अंदर दो कोयल्स लगी होती हैं। एक कोयल को प्राइमरी कोयल जबकि दूसरी कोयल को सेकेंडरी कोयल कहते हैं। इन दोनों कोयल्स के दरमियान कोई कनेक्शन नहीं होता, बल्कि ये दोनों एक ही मेटल के टुकड़े पर लिपटी होती हैं, जिसे ट्रांसफार्मर कोर कहते हैं। एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कोयल में वाइंडिंग की तादाद ज्यादा होती है और सेकेंडरी कोयल में वाइंडिंग की तादाद कम होती है। जब हम प्राइमरी कोयल में एसी करंट इंटर करते हैं तो इस वाइंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस ट्रांसफार्मर कोर की मदद से सेकेंडरी कोयल तक पहुंच जाता है, जिस वजह से सेकेंडरी कोयल में इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो जाता है। लेकिन इस करंट की मिकदार प्राइमरी कोयल की निस्बत बहुत ज्यादा कम होती है। मजीद साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब कीजिए। क्या आपको पता है कि एक इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर किस तरह से 11,000 वोल्ट्स को कम करके 220 वोल्ट्स में तब्दील करता है? आइए देखते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर को खोल कर देखें तो इसके अंदर दो कोयल्स लगी होती हैं। एक कोयल को प्राइमरी कोयल जबकि दूसरी कोयल को सेकेंडरी कोयल कहते हैं। इन दोनों कोयल्स के दरमियान कोई कनेक्शन नहीं होता, बल्कि ये दोनों एक ही मेटल के टुकड़े पर लिपटी होती हैं, जिसे ट्रांसफार्मर कोर कहते हैं। एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कोयल में वाइंडिंग की तादाद ज्यादा होती है और सेकेंडरी कोयल में वाइंडिंग की तादाद कम होती है। जब हम प्राइमरी कोयल में एसी करंट इंटर करते हैं तो इस वाइंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस ट्रांसफार्मर कोर की मदद से सेकेंडरी कोयल तक पहुंच जाता है, जिस वजह से सेकेंडरी कोयल में इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो जाता है। लेकिन इस करंट की मिकदार प्राइमरी कोयल की निस्बत बहुत ज्यादा कम होती है। मजीद साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब कीजिए।